ठीक है। फोर्थ चैप्टर है तुम्हारा ऑपरेटर्स इन जावा, इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, 10th में भी कवर करेगा। ठीक है। 3 तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेटर होते क्या है? ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि वो आपका कुछ काम ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा a प्लस बी, तो ये जो प्लस है ना, प्लस ये क्या है? ऑपरेटर है, क्योंकि कुछ काम करवाएगा। क्या करवाएगा? ऐड करवा देगा। माइनस लगा देते वो भी क्या होता? ऑपरेटर। और जिन पे काम होता है जैसे कि ए और बी, ये आपके ऑपरेंड्स हैं। ठीक है। ऑपरेंड मतलब जिन पे काम होगा। खैर 3 होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। पहले अरिथमेटिक की बात करते हैं। अरिथमेटिक को भी इन्होंने 3 और भाग में बांटा है। एक होगा यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, एक होगा बाइनरी ऑपरेटर और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब क्या होता है? यूनरी का मतलब होता है कि जो एक ऑपरेंड पे वर्क करे, इसे क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर, जो एक ऑपरेंड पे वर्क करे। जैसे हमने कहा प्लस प्लस ए, क्या हमने 2 ऑपरेंड लगाए? एक ही लगाया है। एक ही तो लगाया है, सिर्फ ए लगाया है। क्या बी या सी कुछ है? कुछ नहीं, एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। ठीक। ऐसे में लगाया माइनस माइनस ए, ये भी क्या है? यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। ऐसे ही एक होता है यूनरी प्लस, मालूम लिखा प्लस ए, दूसरी फिगर तो नहीं लगाई, दूसरा ऑपरेंड तो नहीं लगाया। ऐसे यूनरी माइनस भी होता है, हमने लगाया माइनस ए। ठीक। मतलब ये बस डिनोट कर रहा है कि ए की फिगर माइनस में है। तो ये सब जो एक ऑपरेंड वर्क करे उन्हें क्या बोलते हैं? यूनरी। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का मतलब ये होता है 2। ठीक है। तो बाइनरी जो 2 पे वर्क करे, बाइनरी में क्या आएगा? जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्लैश बी, ए मॉडुलस बी, ये सब क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। स्टार भी होता है एक, ए स्टार बी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। देखो अभी टर्नरी ऑपरेटर का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इस पे अभी पूरा एक टॉपिक है। ठीक। बस इतना समझना, इसके अंदर ये आते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन बोलते हैं ना इसको। ठीक है। बाकी इस पे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है टर्नरी ऑपरेटर, जो किस पे कितने ऑपरेटर वर्क करेगा? 3। ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट, लिख लिया जल्दी से। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होंगे? अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड के बीच की रिलेशन बताए। ठीक है। रिलेशन मतलब बड़ा, छोटा, बराबर, नॉट इक्वल, ये सब क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। एक हो गया तुम्हारा ये वाला लेस देन, एक हो गया ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। और डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये भी क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। याद रखना, वो मिक्सअप करके दे देते हैं और कहते हैं छाटो, रिलेशनल अलग करो, लॉजिकल अलग करो, अरिथमेटिक अलग करो। याद रखना सारे। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा? जो लॉजिक लगाने में हेल्प करे। ठीक है। जैसे इफ एल्स में आप लॉजिक लगाने में यूज करते हो, इनको भी यूज करते हो, इनको रिलेशन के लिए यूज करते हो कि ए 10 से बड़ा है, ए 1000 से छोटा है। और जब 2 लॉजिक लगाते हो साथ में, तो बीच में क्या लगाते हो? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। 2 और मोर कंडीशन के बीच में यूज होते हैं ये। ठीक। तो एक आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, एक होता है और। ठीक है। और ये जो अकेला नॉट है, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ नॉट, ये भी किसका है? लॉजिकल। याद रखना। तो मान लो अगर वो मिक्सअप करके देते हैं, कहेंगे पहचानो कौन सा रिलेशनल है कौन सा लॉजिकल है, तो इसको बताओगे लॉजिकल, इसको बताना रिलेशनल, गलती हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेशन क्या होते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब शॉर्टकट फॉर्म में लिखना। ठीक है। मान लो तुमने ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a माइनस 10, ये फिगर लिखी है, ये तो नॉर्मल सी फिगर है, समझ में आ रहा है, को 10 से घटा के 10 में स्टोर कर दो। इसको आप शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, लिखोगे a माइनस इक्वल्स टू 10, सेम ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। वैसे ही तुम्हें लिखना है a इक्वल्स टू a स्लैश 10 से, तो आप इसको लिख सकते हो a स्लैश इक्वल्स टू 10, तो बात सेम ही है। नेक्स्ट देखो, छोटी सी मीनिंग दी है और इंपॉर्टेंट है ये। What is meant by precedence of operator? Precedence का मतलब क्या होता है? एक आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बॉडमास। बॉडमास क्या होता है? हाँ, प्रायोरिटी रूल, क्या पहले सॉल्व होगा, इसे बॉडमास बोलते हैं ना। वैसे ही प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब है इन ऑपरेटर में कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, इसे बोलते हैं क्या? प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है।
द हायरार्किकल ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर यूज्ड, हायरार्किकल मतलब यही कौन पहले कौन बाद, ठीक है। which the operations are used the hierarchical order in which the operators are used for carrying out operation is known as precedence of operator, ठीक है। जिस ऑर्डर में ऑपरेटर यूज होंगे काम करने के लिए उसे बोलते हैं क्या, प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। एग्जांपल देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगर एक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा उसमें, ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है बात नहीं कर रहे इतना, बस प्रीसिडेंस पाना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व होंगे, इनकी सेम प्रायोरिटी होगी, और लास्ट में किसका नंबर आएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मान लो एक्सप्रेशन लिखी है, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, फिर क्या सॉल्व होगा, प्लस। इसे क्या कहते हैं, प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। आगे समझ में देखो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता रहता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है, ठीक है। पहले ऐसे नॉर्मल में बताते हैं। मान लो एक फिगर लिखी है प्लस प्लस ए, ठीक है, और ए में मान लेते हैं पहले 8 था। ये प्लस प्लस ए, अगर प्लस प्लस आगे लगाए या माइनस माइनस क्यों ना होता, मतलब ऐसे लिखा माइनस माइनस ए, बस ऑपरेंड के आगे लगाए, इसको बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले। पोस्टफिक्स क्या होता है, मान लो ऐसे लिखा है ए प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में, या ए माइनस माइनस कब है, बाद में, इसको बोलते हैं क्या, पोस्टफिक्स। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसे इंक्रीमेंट बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। आगे लगा हुआ है प्रीफिक्स है, बाद में लगा है पोस्टफिक्स है। क्या लिखा है, when increment or decrement is present before the operand, postfix में when increment or decrement is present after the operand, ठीक। नीचे क्या लिखा है, अब इसका यूज कैसे होगा, अगर तुम ये वाला देखो ना, अभी माइनस हटाते हैं, प्लस से समझते हैं खाली। अगर ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे तो 8 थी, ये प्लस प्लस हो जाएगी, वैल्यू जो ए की यूज होगी वो होगी 9। क्यों 9 यूज होगी, क्योंकि प्लस प्लस आगे लगाए, एक वैल्यू पहले बढ़ जाएगी। और इधर आए अगर वही मान लेते हैं ए में 8 था, लेकिन प्लस प्लस कब लगाए, बाद में, तो ए की वैल्यू 9 नहीं यूज होगी, क्या यूज हो जाएगी, 8। प्लस प्लस आगे लगा था तो ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 9। यहां बाद में लगाए तो 8 यूज रही, आगे के लिए 9 हो जाएगी। मतलब अगर आप आगे एक बार और ए लिखा है प्लस ए, तो याला ए 8 होगा, याला ए 9 होगा। प्लस प्लस अगर बाद में लगा हुआ है तो पहले वैल्यू यूज हो जाएगी पुरानी, फिर बढ़ेगा या घटेगा। अभी क्वेश्चन में इसके बाकी समझ में आएगा। तो क्या लिखा है, इट फर्स्ट इंक्रीजेस और डिक्रीज द वैल्यू देन यूज इट, प्रीफिक्स। पहले इंक्रीज या डिक्रीज करेगा फिर इस्तेमाल करेगा, ये पहले यूज करेगा फिर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इट फर्स्ट यूजेस द वैल्यू देन इंक्रीज और डिक्रीज इट। तो इसके क्वेश्चन आते रहते हैं 2-2 नंबर में। देखो कैसे सॉल्व होगा। पहले इन्होंने क्या कहा, y में कितना है 15, फिर इन्होंने कहा फाइंड z, y में 15 है, फाइंड z करना है, और z के आगे एक पूरी एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है। तो वैल्यू सबसे पहले डालना, वैल्यू पुट ऑन करने का मतलब क्या है, लिखना, अच्छा प्लस प्लस y है, वैल्यू 15 यूज होगी कि 16 यूज होगी, क्योंकि प्लस प्लस आगे लगा हुआ है, तो वैल्यू ऊपर 16 हो जाएगी और यूज हो जाएगी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन कॉपी करा, ब्रैकेट लगाया, फिर से प्लस प्लस आगे लगाए, बाद में आगे लगाए, वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 16 से बढ़ के 17, और यहाँ क्या यूज होगी 17। आ रहा है समझ में, मल्टीप्लाई का साइन मिला, कॉपी कर लिया, फिर ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगा लेना। अब कि देखो y लगा है प्लस प्लस बाद में, वैल्यू बढ़ेगी या पहले यूज हो जाएगी, पहले यूज हो जाएगी। मतलब कौन सी वैल्यू यूज होगी, अभी 17 ही यूज होगी। प्लस प्लस मिला, अब ऊपर बढ़ जाएगी वैल्यू, कितनी हो जाएगी 18, आगे के लिए कितनी हो गई 18, ठीक है। प्लस लगा प्लस उतारा, 5 लगा 5 उतारा, ब्रैकेट के ब्रैकेट लगा लिया। तो इन शॉर्ट जैसे में प्लस प्लस या माइनस माइनस मिले, वैल्यू ऊपर बढ़ा देना। अगर पहले लगा होगा तो वैल्यू बढ़ के इस्तेमाल में आएगी, बाद में लगा होगा तो वैल्यू इस्तेमाल होने के बाद बढ़ेगी, बस खत्म। सॉल्व करें, सबसे पहले ये सॉल्व होगा इंटरनल ब्रैकेट, प्रायोरिटी तो पढ़ी थी पीछे आपने, है ना। तो 16 इंटू 17 इंटू 17 प्लस 5 कितना आएगा 22, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा पहले कि ये ब्रैकेट वाला, 16 इंटू 17 इंटू 22 कितना आएगा, आ रहा है 374, ठीक है 374। अब ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ रहा है
984। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2 में इन्होंने देखो कैसे दिया हुआ है, a माइनस पहले लिख दिया, और क्या मतलब होता है a माइनस का आपने पीछे देखा था, ये एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तुम कुछ ना करना, बहुत ध्यान से समझना, क्या करना, a माइनस है तुम कर देना a इक्वल्स टू a माइनस, ठीक, a इक्वल्स टू, और ये इतना खुला, जितनी एक्सप्रेशन बची है पूरी इसके आगे लिख देना ब्रैकेट लगा के, ठीक है, मतलब यहां लगाना ब्रैकेट, प्लस प्लस ए, देखो उतारा, प्लस उतारा, फिर ए प्लस प्लस उतारा, फिर प्लस 4 उतारा, ए माइनस इक्वल्स टू करके लिखा था, आपने क्या करा, ए इक्वल्स टू ए माइनस, और ये जो जितनी एक्सप्रेशन थी पूरी ब्रैकेट में उतार दी। अब वैल्यू पुट ऑन करना, ए कहां से स्टार्ट करा इन्होंने, 8 से, इक्वल्स टू लगाया, यहां क्या रखोगे 8, माइनस का साइन कॉपी करा, ब्रैकेट लगाया, प्लस प्लस है, वैल्यू कितनी हो गई 8 से बढ़ के 9, यूज में क्या आई 9, फिर प्लस का साइन है कॉपी करा, फिर ए दिख गया तो वैल्यू 9 ही यूज हो जाएगी, 9 लिखा, फिर प्लस प्लस मिला, वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 10, प्लस मिला उतार लिया, 4 मिला उतार लिया, आगे 10 कहीं आया ही नहीं है तो 10 यूज में भी नहीं आया, लगाया। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आएगा, 8 माइनस 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 कितना आएगा 22, और 8 में से 22 घटाओगे आंसर आएगा माइनस का कितना, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ए में इन्होंने 12 दे रखा है, बी में इन्होंने 8 दे रखा है, इस बार 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, फाइंड ए इंटू, और आगे एक्सप्रेशन है, और इसका तो आपने भी सीख लिया, आपको क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए इंटू, है ना, और कंपलसरी है कि ब्रैकेट लगा देना पूरा, तो ब्रैकेट लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस ए स्लैश 6 प्लस बी प्लस प्लस परसेंटेज 3, सही है। वैल्यू पुट ऑन करें, प्रायोरिटी याद रखना भैया, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, ब्रैकेट की, उसके बाद किसकी थी, आपकी प्रायोरिटी थी उसके बाद स्लैश मल्टीप्लाई वगैरह की, इनकी होती है सेम, सेम का मतलब दोनों की प्रायोरिटी एक ही है, जो पहले मिल जाएगा वो होगा, मान लो मल्टीप्लाई पहले मिल गया, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही प्लस और माइनस की भी क्या होगी सेम, जो पहले मिल जाए वो कर देना। सॉल्व करें अब इसको, देखो ए की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई 12, यहाँ रखा 12, इंटू का साइन हमने कॉपी कर लिया, प्लस प्लस मिला तो वैल्यू बढ़ा दे ऊपर, कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, यूज में भी क्या आएगी 13, स्लैश मिला हमने कॉपी करके 6 लगा दिया, स्लैश 6, ठीक है, प्लस का साइन मिला हमने कॉपी करा, बी लिखा है प्लस प्लस बाद में, वैल्यू क्या यूज होगी 8 के 9, 8, और प्लस प्लस हुआ भी तो 9 वैल्यू हो गई, ऊपर हुई बाद में यूज में आएगी तो आएगी, ठीक है, परसेंटेज का साइन कॉपी करा 3 लगा दिया, इतना आया समझ में। अब बॉडमास का रूल कहता है भैया पहले ब्रैकेट करो, तो मतलब पहले ये सॉल्व होगा, तो 12 इंटू, और इसमें भी पहले ये सॉल्व करें या पहले ये सॉल्व करें, इनकी प्रायोरिटी सेम है, प्लस की प्रायोरिटी कम है, अगर इनकी और इनकी सेम है तो जो पहले मिले वो करेंगे, मतलब पहले क्या होगा स्लैश, ठीक है, इसमें तीनों की प्रायोरिटी सेम है, तो पहले स्लैश को 13 डिवाइड बाय 6, क्वेश्चन कितना आएगा 2, स्लैश से क्या आता है क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप 13 को 6 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 12 बचा 1, क्या आया, रिमाइंडर नहीं लेना है क्वेश्चन लेना है, स्लैश से क्वेश्चन आता है 2 लगा दिया, प्लस का साइन कॉपी करा, ठीक है, 8 परसेंटेज 3, 8 परसेंटेज से रिमाइंडर आता है, अगर तुम 8 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2, 3 2 6, नीचे रिमाइंडर क्या बचा करके देख लो, हाँ इसका भी डिवाइड, ये क्वेश्चन देता है रिमाइंडर देता है बस, 2 टाइम्स 6 बचा 2, तो क्या आया, अभी मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, प्लस ही करोगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 12 इंटू ये कितना आया 4, और 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है x में 4 है, फाइंड x प्लस इक्वल्स टू, इक्वेशन दी है, आगे अच्छे से x इक्वल्स टू x प्लस लगाया, बाकी एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट में कर ली, ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करें, x की वैल्यू कितनी रखी इन्होंने 4, यहाँ क्या यूज होगी 4, प्लस लगाया, फिर से x है पर प्लस प्लस बाद में, तो हम तो 4 ही यूज करेंगे, हाँ बढ़ा देंगे आगे के लिए, कितनी कर देंगे 5, मल्टीप्लाई का साइन हमने कॉपी करा, और देखो फिर प्लस प्लस लगा हुआ है, तो वैल्यू 5 यूज करें या बढ़ा दें, एक और बढ़ा देना, ठीक है, मतलब कितनी हो जाएगी 6, और फिर यूज में आएगी यहाँ 6 परसेंटेज 2, देखो प्लस x रखा था 4 थी 4 रख ली,
प्लस प्लस लगा वैल्यू 5 हो गई, मल्टीप्लाई होता रहा वैल्यू, फिर प्लस प्लस लगा वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यूज में भी क्या आई 6। हाँ आगे के लिए हो जाएगी, और फिर एक और प्लस प्लस आगे लगा है तो एक और बढ़ गई। ठीक है, अब सॉल्व करें y 4 प्लस, अच्छा पहले मल्टीप्लाई होगा या मॉड, क्या होगा पहले? दोनों की प्रायोरिटी सेम है, मल्टीप्लाई मॉड की, जो पहले मिल जाए। पहले क्या मिला? मल्टीप्लाई। 4 6 कितना आएगा? 24 मॉड 2। अब कितना बचेगा? 4 प्लस 24 मॉड 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 12 तो क्वेश्चन होगा है ना, 24 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आने वाला 0, आंसर क्या होगा? 4। बहुत ध्यान रखना ये सब चीज होगा। क्वेश्चन 5 देखो, ए को उन्होंने 48 दिया, बी को 13 दिया, फाइंड करने को कहा है। ए प्लस लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू ए प्लस, बाकी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आ गई। वैल्यू पुट ऑन करें, ए की वैल्यू कितनी है? 48, यहाँ रखा 48 प्लस बी, प्लस प्लस बाद में है तो वैल्यू तो 13 ही यूज हो जाएगी, और ये बढ़ के हो जाएगी कितनी? 14। इनटू का साइन कॉपी करा, 5 कॉपी करा, स्लैश लगाया, ए की वैल्यू क्या है? 48, और प्लस प्लस लगाया, आगे के लिए हो गई 49, फिर प्लस करके बी, प्लस लगाया बी की क्या उतारे वैल्यू? 14 चल रही करंट वैल्यू। सॉल्व कर दो, 48 प्लस पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 5 कितना आएगा? 65 है ना, 65 डिवाइड बाय 48 प्लस 14। अब फिर से 48 प्लस 65 डिवाइड बाय 48, क्वेश्चन देता है 1 आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 48 65 को कितने टाइम्स ले जाएगा? एक बार। आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो 1 प्लस 14, 48 प्लस 1 प्लस 14 कितना आएगा? 15। सॉल्व कर दे, कितना हो जाएगा? 63 है ना, 63 आंसर हो गया। अब देखो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कहेंगे गिव आउटपुट, ठीक है, के की वैल्यू बताई 5, जे की वैल्यू बताई कितनी? 9, और यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन दी है के प्लस इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। आगे देखो एसओपी एलएन करके इन्होंने कुछ प्रिंट करा, फिर एसओपी एलएन करके प्रिंट करा। तो ये जो होता है ना, याद रखना आउटपुट हमेशा सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन पे ही निकलता है। तो जो आउटपुट देना है वो तुम्हें यही देना है कि यहाँ क्या प्रिंट होगा और यहाँ क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व करें इस इक्वेशन को, के प्लस लिखा है मतलब के इक्वल्स टू के प्लस, ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन लगा लें ब्रैकेट में, के प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस जे प्लस के। ठीक है, सॉल्व करें, के की वैल्यू में कितनी थी? 5, प्लस ये क्या होगी? अभी 5 यूज होगी, प्लस प्लस लगाया, आगे के लिए क्या हो जाएगी? 6, माइनस लगाया, माइनस उतारा, प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या यूज होगी? 9 थी, प्लस प्लस लगाया 10 हो गई, प्लस फिर से के यूज हुआ, मतलब कितना? 5 के 6 यूज होगा। सॉल्व करें, के प्लस मतलब सॉरी 5 प्लस, ये सॉल्व हो कितना आएगा? 5 में से 10 घटाओ, -5 और 6 प्लस कर दो, मतलब कितना? 1 है ना, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो के अंदर क्या आया? के अंदर आया 6। अब आउटपुट क्या आएगा? सिस्टम प्रिंटर ने लिखा है के इक्वल्स टू, मतलब आउटपुट आएगा के इक्वल्स टू, डबल कोट्स में लगाया एज इट इज आ जाएगा, ये हम आंसर लिख रहे हैं, और प्लस के मतलब क्या वैल्यू आएगी? फिर एक और एसओपी लगा जे इक्वल्स टू, तो जे इक्वल्स टू लिख के आएगा, प्लस जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 9 के 10 करंट वैल्यू प्रिंट होती है। ये आउटपुट है आपका, ये आंसर है। लास्ट में क्या है? ए में 7 दिया इन्होंने, और देखो काफी बड़ी सी एक्सप्रेशन है, आ गया आपको अच्छे से, बस प्रैक्टिस के लिए है। तो ए प्लस लिखा है मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस लगा दिया हमने, बाकी ब्रैकेट लगाते हैं पूरी एक्सप्रेशन को। अब वैल्यू देखो कैसे यूज होगी, बस वैल्यू यूज करना सिखाया है। सबसे पहले वैल्यू क्या चल रही है? वैल्यू चल रही 7, 7 प्लस, फिर देखो ए आया, प्लस प्लस बाद में है तो वैल्यू तो 7 ही यूज होगी, प्लस प्लस से वैल्यू हो जाएगी आगे के लिए कितनी? 8, प्लस उतारा, प्लस उतार लिया, प्लस प्लस पहले मिल गया, वैल्यू और बढ़ के कितनी होगी? 9, फिर ए यूज में आया, 9 यूज में आया, प्लस लगाया, माइनस माइनस, अब क्या होगी वैल्यू? 9 से आगे प्लस माइनस माइनस लगाया ना, कितनी हो जाएगी घट के? 8, माइनस माइनस से वैल्यू घटी आएगी और कितनी हो जाएगी? समझे? माइनस माइनस हो गया ना, आगे लगा हुआ, बाद में लगाओ तो 99 लिख देते। ठीक है, फिर प्लस का साइन कॉपी करा, अब देखो ए माइनस माइनस बाद में है, 8 यूज होगी कि 7? 8 यूज होगी, माइनस माइनस तो बाद में ना, अभी भी 8 यूज होगी। हाँ, आगे के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ देखो 7 प्लस 7 से वैल्यू चली हुई थी, 7 प्लस यूज हुई, ए में था कितना? 7, ठीक है, फिर ए मिला,
तो वैल्यू क्या 7 है या बढ़ जाएगी? यूज 7 आई, फिर प्लस प्लस मिला, वैल्यू बढ़ कितनी हो गई? 8। फिर प्लस ला के आगे प्लस प्लस है, वैल्यू कितनी हो गई? 9 भी यूज में आई। फिर प्लस माइनस माइनस है, वैल्यू कितनी हो गई? फिर प्लस लगाया और अभी माइनस बाद में है, फिर से क्या यूज में आई? 8 ही यूज में आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। 7 प्लस 7 प्लस 9 कितना होगा? 16। 16 प्लस 8 कितना होगा? 24। 24 8 होगा 32, और 32 प्लस 7 कितना होगा? 30। देखो बताया था हमने ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर था, हमने इस पे टॉपिक है पूरा, सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क और ये कोलन। काम क्या होता है इसका? देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये इफ एल्स को कंसाइज फॉर्म में लिखता है। कंसाइज मतलब शॉर्ट फॉर्म में, इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, समझने के लिए तुम इसको मान लेना ये इफ है, ठीक है, और इसको मान लेना एल्स है, समझने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, कह रहे इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, सिस्टम प्रिंट ए, एल्स सिस्टम प्रिंट बी। क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने, तुम्हें इसे किससे लिखना है? टर्नरी के थ्रू। क्वेश्चन ये आएगा, राइट वी राइट यूजिंग टर्नरी। करें, देखो आप क्या करना, पहले इफ तो अब लगाना नहीं है आपको, सबसे पहले एक जो भी स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, स्टेटमेंट लिखें, क्या है? ए लेस देन बी। ठीक है, ए लेस देन बी लिखा, तुम इफ नॉर्मली आगे लगाते हो, अब तुम इफ इधर लगाना, ये तुम्हारा इफ है ना, समझ में आया इतना? इसके अंदर वर्क क्या हो रहा है? एसओपी ए, एसओपी मत लिखना, बस लिख देना क्या, डबल कोट्स लगा के। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एल्स। एल्स को किससे डिवाइड करोगे? कोलन से। तो मतलब नेक्स्ट लगाना क्या? एल्स, और एल्स में लिखना क्या? बी, डबल कोट्स लगा के। बस इतना कर देना, ये बन गया कंसाइज। अब यहां तुम अगर चाहो तो एसओपी लगा सकते हो पूरा, क्योंकि सब क्या था? पूरा एसओपी में था, एसओपी लगा सकते हो, पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना, बस इतना कर देगा बहुत है। ठीक है, एक बार फिर से देखें, इफ था, इफ लिखा हमने, इफ को किस फॉर्म में लिखा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ के अंदर का वर्क ए प्रिंट हो रहा था, हमने ए लगा दिया। फिर एल्स लगाना था, हमने क्या लगाया? कोलन। और इफ एल्स के अंदर क्या प्रिंट हो रहा था? बी, हमने क्या लगा दिया? बी। खत्म हो गया, सिंपल है। इससे इसमें जाना भी आना चाहिए, और इससे इसमें आना भी आना चाहिए। ये वाला देखें, देखो क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब हम क्या लगाएंगे? ए ग्रेटर देन बी, और फिर लगा देंगे अपना इफ, और इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? कैट, तो यहाँ लगा देना डबल कोट्स में। ठीक है, उसके बाद एल्स लगा हुआ है तो एल्स लगा दिया, और इसमें क्या प्रिंट हो रहा है? बॉल, तो यहाँ लगा दिया बॉल, एंड में सेमीकोलन। खत्म हो गया क्वेश्चन का। इन्होंने थोड़ा सा बस एसओपी की जगह बदल दिया है, वेरिएबल लगा दिया है। क्या कह रहे हैं? इफ सेल ग्रेटर देन 5000, और इस बार एसओपी ने क्या लगाया? कॉम इक्वल्स टू दिस, पूरी एक्सप्रेशन लिखी है, एल्स कॉम इक्वल्स टू दिस 0। ठीक है, क्या करना? इफ एल्स में लिखना है, सॉरी टर्नरी में लिखना है, पहले तो ये लगाओगे सेल ग्रेटर देन 5000, ये लगाया और अपना इफ लगा दिया। ठीक है, कॉम इक्वल्स टू करके एक्सप्रेशन लिखी है, तुम कॉम इक्वल्स टू मत लिखना, तुम इतनी एक्सप्रेशन लिख देना बस। तो लिखो क्या आएगी? एस इंटू 10.0 बाय 100.0। कोई दिक्कत इसमें? वेरिएबल मत लगाना, जैसे एसओपी नहीं लगाया था ऐसे वेरिएबल नहीं लगाया। फिर लगाओगे एल्स, है ना, एल्स नहीं, उसमें इसमें बी डबल इन्वर्टेड कॉमा था तो लगाए थे, इसमें है क्या? नहीं है, मत लगाना। एल्स में क्या है? कॉम को 0 दे देना है, तो एल्स लगाओ, ये लगाया हमने एल्स, और एल्स में क्या दे दिया? 0, एंड में लगाया क्या? सेमीकोलन। इतना समझ में आया? बस एक काम एक्स्ट्रा कर लेना, क्या? ये जो वेरिएबल था कॉम इक्वल्स टू, यहाँ लगा देना आगे कॉम इक्वल्स टू, खत्म। हाँ, डबल एम है तो डबल एम लगाओगे। ठीक है, जैसा वेरिएबल दिया वो लगाना, डबल एम लगाना। नेक्स्ट देखो, रीराइट यूजिंग इफ एल्स बोला है, मतलब जो तुम कर रहे हो अब उसका उल्टा। देखो टर्नरी में दिया, इफ एल्स में लिखना है, बहुत आसान है ना। पहली ये क्या है? इफ ए ग्रेटर देन 5, ब्रैकेट खोला, इफ में करना क्या? ग्रेड ए, डबल कोट्स लगे हैं ना, आगे वेरिएबल है, इसका मतलब एसओपी होगा, है ना। एसओपी एसओपीएलएन कुछ भी लगा दो, एसओपीएलएन लगा देते हैं डबल कोट्स में। फुल फॉर्म में लिखना बेटा एसओपीएलएन, वहां पे एसओपीएलएन ना लिख के आ जाना, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखना। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर क्या लगाओगे? ये क्या है? एल्स। ठीक है, तो एल्स लगाओ,
और एल्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेड बी, मतलब वापस से सिस्टम एट प्रिंटलन डबल कोट्स लगाए, ग्रेड बी, खत्म हो गया। ब्रैकेट ना खोलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक लाइन का वर्क है। नेक्स्ट देखो, C इक्वल्स टू A ग्रेटर देन 5 इफ, और फिर ये A दिया हुआ है, फिर कोलन और B दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो SOP नहीं लगाओगे, इस बार वेरिएबल लगाओगे, है ना। तो पहले तो इफ दिया हुआ है, इफ लगाए, कैसे लगाओगे, इफ A ग्रेटर देन 5, ठीक है। और इफ के अंदर क्या करोगे, C इक्वल्स टू क्या दे देना, A, C इक्वल्स टू A। उसके बाद एल्स लगाओ, C को दे दो B, एल्स C इक्वल्स टू B। ब्रैकेट हमने खोला नहीं, एक लाइन का वर्क है। ये वाला देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। देखो पहले समझते क्या करा है इन्होंने, स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल्स मतलब वेरिएबल है, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ये क्या है, इफ, है ना। और इफ के अंदर इन्होंने क्या दिया है, ए, ठीक है। यहाँ डबल कोट से हमने मिस हो गए, सही है। फिर देखो लगा एल्स, और इसके अंदर एक और कंडीशन पड़ी हुई है, तो ये क्या है, और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा, ये एल्स इफ है, मतलब ये हो गया इफ, और ये क्या है, एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर क्या है, बी, और फिर ये क्या है लास्ट, ये एल्स है, समझे। लिखने को भी आ सकता है, लिखे जरा, पहले इफ लगाना अपना, है ना। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक। वेरिएबल लेना स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल्स टू, और क्या दे दे, स्ट्रिंग ग्रेड ए, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे, एल्स लगा हुआ है लेकिन कंडीशन भी पड़ी है, तो ये क्या है, एल्स इफ लगाना, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें बस लिख देना है, ठीक है। और एल्स इफ के अंदर क्या दिया गया है, बी, तो स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। उसके बाद एल्स लगा हुआ है, लास्ट में एल्स लगाया, फिर से स्ट्रिंग ग्रेड को इस बार देना सी, खत्म हो गया। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है ना, 9th में हो, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल टर्नर सेंटेंस होल्ड करता है, बस, ठीक है, ठीक। डबल कोट से स्ट्रिंग नोट होती है, सिंगल कोट्स कैरेक्टर होते हैं, डबल कोट्स स्ट्रिंग होते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग लगा के समझना इसको। तो क्या कहा है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होगा, सॉल्व करो। कह रहे P में 5 है, Q में 14 है, ठीक। INTN इक्वल्स टू, पहले इन्होंने देखो क्या रखा है, यहां से ब्रैकेट लगाया, यहां तक लगाया है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, इफ। और देखो इसके अंदर और दो ब्रैकेट है, तो अगर इसको सॉल्व करो, Q माइनस P मतलब 14 माइनस 5, है ना। Q माइनस P मतलब कितना आएगा, 14 माइनस 5 मतलब आएगा कितना, सही है। Q माइनस P, Q में 14 था, P में 5 था, क्या आएगा, 9। P माइनस Q कितना आएगा, P आगे रखो, Q बाद में रखो, आएगा -9, के आगे तुम 5 रख रहे हो, यहाँ पे 14 रख रहे हो, आ रहा है समझ में। ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स, ट्रू हो रही है, 9 बड़ा है, -9 छोटा है। और अगर ये इफ ट्रू हो रहा है तो ये वर्क करेगा या ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा ना, ये क्या है, ये एल्स है, तो अगर ये ट्रू हो गई तो ये वर्क करने वाला है, ये तो नहीं करेगा। हाँ अगर ये ट्रू ना होती तो क्या वर्क करता। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बच रहा है, Q माइनस P, अभी देखा तुमने 14 में से 5 कितना बचेगा, N में क्या आ जाएगा, यही बताना था। और अगर एल्स चला होता तो क्या आ जाता, -9, P माइनस Q, समझे, ये आता है एग्जाम में, आपको इवैल्यूएट करके बताना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, साफ समझ में आ रहा है। ये इफ लगा हुआ है, ये एल्स लगा हुआ है, थोड़ी सी इक्वेशन दे रखी है। देखो डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू पूछा है, अपने वर्ड में बना के लिख सकते हो। सिंगल इक्वल्स टू असाइन करने के लिए काम आता है, किसी वैल्यू देनी है, मान लो a इक्वल्स टू 9, है ना। और डबल इक्वल्स टू किस काम आता है, वैल्यू चेक करने का काम आता है कि क्या इस वैल्यू, इस वेरिएबल में ये वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड स्लैश आता है आपको, इससे रिमाइंडर आता है, इससे क्वोशिएंट आता है, ठीक है।